हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम वर्कशीट करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 13। ये वर्कशीट क्लास 7 के साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट है, जिसमें हम लोग मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति पढ़ेंगे। मतलब मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, दोबारा उनकी पूर्ति कैसे होती है, इस चीज़ को हम इस वर्कशीट में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राधिका जब अपने निकट के फसल की खेत में भ्रमण कर रही थी। फसल का खेत मतलब जहाँ अनाज उपजाए जाते हैं, उस खेत में वो भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी। तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचे में भी माली को ऐसा ही करते हुए देखा, जहाँ वे लॉन और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे। वह सोच में पड़ गई कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो सोचने लगी कि आखिर किसानों को खाद फैलाने की आवश्यकता क्यों होती है, खाद खेत में क्यों डाला जाता है, बगीचों में खाद क्यों डाला जाता है, पौधों को खाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो खाद जो पौधों में ऊपर से डाले जाते हैं, ये एक तरह से सप्लीमेंट होते हैं, पूरक पोषक तत्व होते हैं। और यह दो तरह के होते हैं, एक उर्वरक होता है और दूसरा खाद होता है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। बाजार में अगर आप इन्हें खरीदने जाइएगा तो पौधों के लिए नाइट्रोजन यूरिया के रूप में मिलता है, यूरिया, और फास्फोरस फास्फेट के रूप में मिलता है। अगर आप बाज़ार में जाकर बोलेंगे कि फास्फेट दीजिए तो आपको फास्फोरस उर्वरक मिल जाएगा, और पोटेशियम के लिए पोटास बोलना पड़ता है। और उसके बाद बाज़ार में आपको पोटेशियम के बोरे मिल जाएंगे, जो कि पौधों को डायरेक्ट दिए जाते हैं। अब हम खाद समझते हैं, खाद क्या होता है। तो ये तो रासायनिक पदार्थ हो गया, और खाद जैविक पदार्थ होते हैं। जैविक पदार्थ का मतलब ये पूरी तरह नेचुरल होते हैं, जो पौधों के अवशेष, पौधों के अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये क्या होता है, हम लोग जो मिट्टी में जो ह्यूमस होती है, ह्यूमस की मात्रा, सड़े गले पत्तों की जो मात्रा होती है और सड़े गले गोबर जो होते हैं, उनसे जैविक खाद बनते हैं। जैविक खाद मतलब वो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित किए हुए पदार्थ होते हैं और उनमें पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है। तो इसको भी हम पौधों के जड़ों में डालकर पौधों को सप्लीमेंट दे सकते हैं, उनको पूरक आहार दे सकते हैं, जिससे पौधों का जो विकास होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो पौधों को पूरक पदार्थ देने के दो माध्यम हैं, एक उर्वरक के रूप में दे सकते हैं और दूसरा खाद के रूप में दे सकते हैं। उर्वरक रासायनिक चीज़ है और खाद प्राकृतिक नेचुरल चीज़ है। इस बात को आपने समझ लिया। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता पौधों को होती क्यों है। पादप अपनी वृद्धि, पादप मतलब पौधे, अपनी वृद्धि और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। मिट्टी से वो खनिज पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, इस सब को अवशोषित करते हैं। अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। तब जब एक ही खेत में हम फसल लगाते हैं तो बार बार फसल इस खेत से इन पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेती है और धीरे धीरे इस मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। तो इस कमी को पूर्ति करने के लिए हम दो तरह से इसमें ये पोषक तत्व मिलाते हैं, या तो रासायनिक खाद को मिलाकर कर देते हैं, या रासायनिक उर्वरक को, या फिर नेचुरल खाद को मिलाकर इनमें पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर देते हैं, जिससे जो इसमें पौधे होते हैं वो काफ़ी लहलहाते हैं, काफ़ी बड़े और स्वस्थ होते हैं। तो मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है, और उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं, पौधों को देने वाले पोषक तत्व होते हैं। और मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए, मतलब भरपूर करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। भूमि में या तो आप उर्वरक डालिए या फिर खाद डालिए।
खाद प्राकृतिक चीज़ होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उर्वरक रासायनिक चीज़ होता है, यह कुछ साइड इफेक्ट वाला होता है। पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, मतलब नाइट्रोजन से ही बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। आप अगर खेती के बैकग्राउंड से होंगे या आपके घर में खेती होती होगी तो आपने देखा होगा कि खेतों में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा डाली जाती है, मतलब बोरा के मात्रा में आती है, और ये 50 kg का बोरा आता है और एक एक खेत में 2-2 3-3 बोरी नाइट्रोजन डाली जाती है, मतलब 100-150 किलो या 1-1.5-2 क्विंटल तक नाइट्रोजन डाला जाता है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन पादप इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते। पादप नाइट्रोजन को विलेय के रूप में, मतलब घोल के रूप में उपयोग करते हैं और विलेय के रूप में ही अवशोषित करते हैं। तो इसको विलेय के रूप में बनाता कौन है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उसको विलेय के रूप में बनाने का काम राइजोबियम नामक जीवाणु करता है, जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। फलीदार मतलब वैसे पादप जिसमें फल लगे होते हैं उनकी जड़ों में रहते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब राइजोबियम जो जीवाणु है यह दलहनी पौधा, दलहनी ही फली पौधा होता है, दाल वाले पौधों में, चना, मटर, मूंग देख रहे हैं दाल वाले पौधे हैं, की जड़ों में रहते हैं और ये उस मिट्टी में वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर नाइट्रोजन का विलेय कर देते हैं, जिसे पौधे बहुत आराम से अवशोषण कर लेते हैं। तो अगर कोई मिट्टी अगर उसमें पोषक तत्व की कमी हो गई है तो उस मिट्टी में 2 फसल के बीच एक अगर हम दलहनी फसल लगा देते हैं या मटर लगा देते हैं तो मटर में राइजोबियम के जीवाणु बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो ये उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में भर देती है और उसको उपजाऊ बना देती है, उस मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। इसीलिए हम लोग फसल चक्र अपनाते हैं कि एक धान और गेहूं के फसल में के बीच में एक बार हम लोग दलहनी फसल जरूर लगाते हैं। इससे मृदा की जो पोषक तत्व की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। उसके बाद है यहाँ अधिकतर दालें फलीदार पौधों से प्राप्त होती है, मतलब फल वाले पौधे जो होते हैं, जैसे चना को देखिए फलीदार पौधा है, मटर फलीदार पौधा है, मूंग फलीदार पौधा है। तो अधिकांशतः जो दाल है ये दालें फलीदार पौधों से प्राप्त होती है और फलीदार पौधों के जड़ों में राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। फलीदार पौधे बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं और यह सहजीवी संबंध कहलाता है। मतलब उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं जो राइजोबियम को भोजन देते हैं और राइजोबियम जो फिर नाइट्रोजन वगैरह बनाते हैं उसको फलीदार पौधे प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से यह जो संबंध है यह दोनों के लिए एक दूसरे के लिए पूरक हो जाता है और इसको सहजीवी संबंध कहा जाता है कि इसके साथ यह जीव जिंदा रहता है। सहजीवी संबंध का मतलब होता है कि दो जीवों के मध्य के होगा यहाँ पर दो जीवों के मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं, मतलब एक दूसरे से लाभ लेते हैं, तो उस संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। तो आज की वर्कशीट में आपने जाना कि खाद और उर्वरक क्या है और पौधों में इसकी आवश्यकता क्यों है, किस प्रकार हम पौधों में उर्वरक और खाद का प्रयोग करते हैं और नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन का जो विलेय बनता है वो पौधों में किस जीव की उपस्थिति में बनता है, तो ये राइजोबियम की उपस्थिति में बनता है और राइजोबियम को भोजन कैसे मिलता है, तो बैक्टीरिया से मिलता है। तो इस तरह से ये सहजीवी संबंध के बारे में भी हमने जाना और इस पर अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखें। दूसरा प्रश्न है पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व लिखें और तीसरा है सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं। चौथा प्रश्न है पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है। तो इन 3 प्रश्नों के हमें उत्तर लिखने हैं और एक फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह वाला है, तो खाली जगह वाले को पहले कर लेते हैं, उसके बाद तीनों प्रश्नों के उत्तर हम बाद में देख लेंगे। चलिए, तो ये जो खाली जगह वाला है इसमें है कि पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व क्या हैं। तो यहाँ दिया गया है, आपने देखा होगा। प्रश्न 2 का उत्तर होगा पादप के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। प्रश्न 2 में आप लोग इसको लगा लेंगे चिन्ह। प्रश्न 2 में आप भरेंगे इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और
पोटेशियम को। इन्हीं तीन बातों को लिखेंगे तो इसकी पूर्ति हो जाएगी। अब प्रश्न 1, 3 और 4 को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखें। तो इसका उत्तर है उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से यह 3 प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और खाद जैविक पदार्थ होते हैं जो पौधों के अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो आपने समझ लिया, ये रासायनिक पदार्थ है और ये जैविक पदार्थ है। अब तीसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न को तो फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में हमने खाली जगह के रूप में बना लिया है, वर्कशीट में ही कर लिया है। और तीसरा प्रश्न ये है कि सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है सहजीवी संबंध दो जीवों के मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर एक दूसरे से लाभान्वित होते हैं, ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। और चौथा प्रश्न है पादपों को उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका उत्तर है पादपों को अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य विकास के लिए उर्वरक एवं खाद की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट साइंस की, और आपने पूरी वर्कशीट कंप्लीट की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।